जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे चैनल पे हेल्थ सीरीज़ चल रही है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने अपनी उन कुछ आदतों के बारे में चर्चा की थी जिनमें मैंने सुधार किया है, कोई बदलाव किया है, जिससे मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं। उन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और आगे चर्चा करूँगी, पर उसके बारे में कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि वो भी अपने स्वास्थ्य सुधार करना चाहते हैं और जीवन शैली में बदलाव करना चाहते हैं, तो कैसे शुरू करें। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव करना चाहिए। तो जब जीवन शैली में बदलाव की बात होती है, सेहत पर ध्यान देने की बात होती है, तो 3 चीज़ें आती हैं सामने कि हम अपने जीवन शैली में सेहत के लिए बदलाव क्यों करें और कब से करें और कैसे करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव क्यों करें। तो मेरा जवाब ये है कि आपका जीवन साथी कौन है। आप कहेंगे कि पति या पत्नी या कुछ और जवाब हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि आपका जीवन साथी आपका शरीर है। जब तक आपकी सांसें रहेंगी तब तक ये शरीर ही आपके साथ रहने वाला है। इसलिए अगर आप इस शरीर से अधिक अच्छा काम लेना चाहते हैं, दूसरों का ध्यान देना चाहते हैं, दूसरों की देखभाल करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका शरीर फिट हो, स्वस्थ हो। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और हमारे स्किन, हेयर और बॉडी वेट, जो भी हम मनचाहा बॉडी वेट चाहते हैं, उसके लिए कुछ विशेष अलग से नहीं करना पड़ेगा। हम अगर स्वास्थ्य ठीक है तो वो भी ठीक ही हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कब से करें। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आपके सेहत का ध्यान तो तब से रखा जा रहा है जब आप माँ के गर्भ में थे। माँ ने हर वो काम किया है जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। उसने भले एक बार अपनी सेहत का ध्यान ना रखा हो, अपनी सेहत के प्रति लापरवाही कुछ कर ली हो, पर आपके लिए उन्होंने हर सही काम किया है। तो तब तो आपका सेहत का ध्यान अच्छे से रखा गया। पर असली समय तब शुरू होता है जब आप बड़े हो गए, आप अपना निर्णय लेना स्वयं शुरू किया और अपनी जीवन शैली खुद बनाई और अपने रूटीन खुद बनाया। तब आपको असल ध्यान देने की ज़रूरत है। पर अगर कुछ आदत ऐसी हैं जो नुकसानदायक हैं, तो हो सकता है उस समय पर आपको उसका कोई दुष्परिणाम ना देखना मिले, पर ये लंबे समय के लिए कुछ आदतें खराब होती हैं और उनका दुष्परिणाम देखने मिलता है। तो अच्छा ये होगा कि हम जितने जल्दी हो सके हमारी सेहत के प्रति सजग हो जाएं और जीवन शैली में कुछ अच्छे बदलाव कर लें ताकि हम सेहतमंद रहें। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें अपने सेहत का ख्याल क्यों रखना है और अब हमने ये भी ठान लिया कि अब हम शुरू करते हैं अपना काम। तो अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि कैसे करें। कई बार हमें ये पहले भी ख्याल आया होता है कि हम अपने सेहत के लिए कुछ करते हैं, जैसे कुछ न्यू ईयर हुआ या अपने परिवार में कोई शादी ब्याह आया, तो उसके लिए हम कई बार अपना वेट अगर ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करते हैं, या कम है तो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जब हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे प्रयास कर लेते हैं जो सही नहीं रहते। जैसे कुछ आसपास कोई हेल्थ सेंटर हो तो वहाँ ज्वाइन कर लिया, या फिर वहाँ पे बहुत हैवी एक्सरसाइज करी तो उससे हमारे बॉडी पेन होने लगता है या लेग्स पेन होने लगते हैं, जिससे हम हतोत्साहित हो जाते हैं। और थोड़े दिन उत्साह रहता है कि भाई वहाँ पे अपन ने फीस भरी है तो हम चले जाते हैं जैसे तैसे, पर थोड़े ही दिन में हम उसको छोड़ भी देते हैं। या फिर कहीं पढ़ लिया कि 10,000 स्टेप्स चलना अच्छा रहता है, तो जिस दिन जोश था उस दिन खूब चल लिए और फिर पैर दर्द लेके बैठ गए और फिर ये कहने लग गए कि ये सब गलत ही है और ऐसा होता ही नहीं है, ये सब करना ही बेकार है। तो इस तरह के निर्णय में पहुंचने से अच्छा है कि हम एकदम से उत्साह में आकर ऐसा कोई काम ना करें, बल्कि थोड़े थोड़े बदलाव लाएं और बेबी स्टेप्स लें अपने जीवन शैली में बदलाव के। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, ये आइए अपन बात करते हैं। तो अपने जीवन शैली में बदलाव की शुरुआत हम करते हैं पानी से। सबसे पहले हमें पानी पर ध्यान देना चाहिए कि हम पानी की मात्रा कितनी ले रहे हैं। हमारे बॉडी वेट के हिसाब से मात्रा तय होती है कि हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना सही माना जाता है। जैसे अगर हमारा बॉडी वेट 60 किलो है तो हमें 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
पर ये मात्रा मौसम और हमारे मेहनत करने के तरीके पर चेंज हो सकता है कि अगर हमारा मेहनत का काम है, बहुत पसीना निकलता है, तो इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका किडनी पर प्रभाव पड़ता है, और बहुत कम होगा तो डिहाइड्रेशन वगैरह की समस्या हो सकती है। तो पानी की मात्रा सोच समझकर और सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन शैली में बदलाव का दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने भोजन पर ध्यान दें। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच और डिनर करते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान से देखें कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कैसी है और फाइबर वगैरह कितना है। ये सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसे कम कर लें, प्रोटीन की मात्रा अगर कुछ कम है तो उसे बढ़ा लें। इस तरह से हमारा न्यूट्रिशियस वैल्यू सही होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने खाने के समय पर तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू वगैरह सब देख ली और उसका पोर्शन कंट्रोल भी देखना पड़ेगा। फिर अब तीसरी बात ये आती है कि अब जब बीच में स्नैकिंग का टाइम होता है तब हम क्या खा रहे हैं, इस पे ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मंचिंग वाले सामान है वो हमारे कुछ अनहेल्दी हों, चिप्स वगैरह या इस तरह के तले हुए कोई चीज़ ना हो, उसको हम बदल सकते हैं फ्रूट्स से या और कोई हेल्दी ऑप्शन जैसे फुटाने हुए, चने हुए या मखाने हुए, इन सब से हम उसको अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही होगा। चौथा बदलाव हम ये कर सकते हैं कि रात का खाना हम थोड़ा जल्दी खा लें। डिनर टाइम अगर हमारा बहुत लेट है और उसके बाद तुरंत हमारे सोने का समय हो जाता है तो हमें इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाने के बाद और सोने में कम से कम 3 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा भोजन पच जाए और फिर हम अच्छे से सो सकें। तो इसके लिए हम थोड़ा खाना जल्दी खा लें, तो ये बदलाव हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही रहेगा। अब हमने खाने पीने संबंधित कुछ आदतों की बात कर ली, पर अभी तक वर्कआउट की कोई बात नहीं की, तो चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह हम जिस भी समय पर उठते हैं उससे अभी आधे घंटे सिर्फ पहले उठने का अलार्म लगा लें और उस समय में हम कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, या सबसे बेहतर होगा कि हम पैदल चलना शुरू करें। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो अगर हम 20-25 मिनट की वॉकिंग कर लेते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, और जब हमें इसकी आदत पड़ जाएगी तो हमें ये आसान लगने लगेगा और फिर हम ये समय धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक और छोटा सा बदलाव हम ये कर सकते हैं कि जब हमने रात में खाना जल्दी खा लिया है तो भोजन के 1-1.5 घंटे बाद कुछ 15-20 मिनट के लिए हम टहल लें थोड़ा, तो इससे हमारे भोजन का पाचन भी अच्छा होगा, सारे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को अच्छे से मिल जाएंगे और हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों, इन बदलावों को हम जितनी जल्दी अपनी आदतों में शुमार कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा और हम सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक कदम उठा लेंगे। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच पाएँ। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।